Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Playgroup to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है. An ISO certified school, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है. एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान. आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी. आजमगढ़ रोड, आजमगढ़. We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians. माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा. ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है. आखिरकार हाँ ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ संसदीय सीट से भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का टिकट कंफर्म कर दिया. अब लोकसभा चुनाव में निरहुआ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ ताल ठोकेंगे. दिनेश लाल यादव के नाम का ऐलान होते ही भारतीय जनता पार्टी और निरहुआ के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने अपने आवास पर मिष्ठान वितरित कर निरहुआ के 3 से 4 लाख वोट से जीतने का दावा किया. उन्होंने कहा कि निरहुआ रिक्शा वाला अखिलेश यादव की साइकिल को पंचर कर देगा. कहा कि दिनेश लाल की अपनी स्वयं की पहचान है, जबकि अखिलेश यादव पिता की वजह से राजनीति में आए हैं. भाजपा जिला अध्यक्ष ने निरहुआ को डमी प्रत्याशी मानने से इनकार किया. दावा किया कि यादव समाज के वोट में जबरदस्त सेंधमारी कर निरहुआ जीत का परचम लहराएंगे. भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने आजमगढ़ सदर पार्लियामेंट से दिनेश लाल निरहुआ को प्रत्याशी बनाया है. निश्चित रूप से 12 मई को जो मत पड़ेगा आजमगढ़ पार्लियामेंट से 3 से 4 लाख मतों से हम दिनेश लाल निरहुआ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करा करके जिता करके भेजने का कार्य करेंगे. दूसरी जो अहम बात है कि साइकिल पंचर करने के लिए रिक्शा वाला दिनेश लाल निरहुआ रिक्शा वाला वो पंचर साइकिल को ही करेगा और पंचर कर करके यहाँ से भेजेंगे. और दिनेश लाल निरहुआ अपने कर्म के बल पे अपनी एक पहचान कर्मयोद्धा के रूप में बनाया है. और अगर पिता की पहचान न होती, पिता इनके पीछे अखिलेश यादव जी के न खड़े होते, एक पूर्व मुख्यमंत्री की पहचान के नाते अखिलेश यादव की पहचान है. दिनेश लाल निरहुआ गरीब कोख में पैदा हुआ बेटा स्वयं अपनी पहचान बना करके सामाजिक क्षेत्र से लेकर के फिल्मी जगत तक, राजनीतिक क्षेत्र तक काम करने का अपना जो संकल्प लिया था, उस संकल्प में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आजमगढ़ सदर पार्लियामेंट से टिकट दिया है. वॉकओवर कौन दिया है ये विषय तो बात का है. मैंने आपसे पहले ही कहा था, अब की बार मोदी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आजमगढ़ की ये जो सीट है भारतीय जनता पार्टी कमल खिला करके सदन में भेजेगी और
निरहुआ दिनेश लाल निरहुआ भारी मतों से जीत करके जाएगा। वो वॉक ओवर वो दे रहे हैं कि हम दे रहे हैं, ये तो बात का विषय है, लेकिन यह गलत तथ्य है, गलत बात है। निरहुआ अब की बार चुनाव जीत करके आजमगढ़ की धरती से जीत करके चलेगा। वोट बैंक में सेंधमारी हो सके। हाँ, ये भी बात आपकी सही है। यादव, जो गरीब यादव जो जुड़े हैं निरहुआ से, जिसको मानते हैं, हमसे चर्चा लोग कर रहे थे दिनेश लाल निरहुआ, हम उसको देखना चाहते हैं, हम उसको सुनना चाहते हैं। इतना गरीब पोंख के में पैदा हुआ बेटा, इतनी मेहनत अपने कर्म के बल पर, जिसको कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं था, सेंटर नहीं प्राप्त था, और अपने पिता के नाम पर जो जाने जाते हैं, एक अपने नाम पर पहचान बनाने वाला व्यक्ति जो राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है। पार्टी ने ऐसे गरीब व्यक्ति को टिकट दे करके, गरीब कोख में पैदा बेटा करके उसको चुनाव लड़ाने का काम आजमगढ़ से किया है। आगमन तो अभी बात हुई है, अब समझ लीजिए कि जल्दी से 2-1 दिन के अंदर वो आगमन उनकी तैयारी हो रही है। कहीं ऐसा नहीं है कि वहीं दिनेश लाल यादव का टिकट फाइनल होने पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव का बड़ा बयान सामने आया है। एबीसी चैनल से मोबाइल पर हुई बातचीत में रमाकांत यादव ने कहा कि पार्टी का जो फैसला है वह हमें मान्य है, हम चुनाव में दिनेश लाल यादव का समर्थन करेंगे। आजमगढ़ में दबंग सूदखोर अरुण कुमार यादव के नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। ऐसे ही 2 पीड़ित परिवार के सदस्यों ने एसपी से मिलकर इस सूदखोर के आतंक से छुटकारा दिलाने की मांग किया। एक मामले में कप्तानगंज थाना क्षेत्र की निवासिनी अमृता मौर्य के अनुसार उसने मकान बनवाने के लिए 15 लाख रुपए लोन लिया था, लेकिन सूदखोर ने धोखे से सारा धन हड़प लिया और अब संपत्ति भी लेने की धमकी दे रहा है। वहीं अरौला थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद सलीम ने बताया कि सूदखोर ने उसके पिता को 11 लाख रुपए सूद पर धन दिया था, 18 लाख रुपए ले लिया है और धोखे से 72 बिस्वा जमीन भी रजिस्ट्री करा ली है। वहीं जब पीड़ित परिवार अपना खेत जोतने गया तो दबंग सूदखोर ने अपने सरकारी व प्राइवेट गनर के दम पर भगा दिया। वहीं जब पीड़ित थाने गए तो न्याय देने की बजाय उल्टे पुलिसकर्मी सूदखोर के पक्ष में दबाव बनाने लगे। पूरा मामला हमारा यही है कि जो हम लोन करवाए थे, 1 बिस्सा ज़मीन था घर बनवाने के लिए। अरुण कुमार यादव जो हमारा लोन करवाया था, अब लोन करवाने के बाद हमारा पैसा सब जो है जालसाजी के हिसाब से निकलवा लिया। अब जब हमने पैसे की मांग की तो बोला कि पैसा हम तुम्हारा दे देंगे, और दे नहीं रहा था। फिर उसके बाद हम उसके खिलाफ़ केस किए, मुकदमा, फिर धमकी वमकी देने लगा, मारने गरियाने की, यही सब। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब, हम दौड़ रहे हैं। थाने में गए थे, वहाँ भी नहीं कोई सुनवाई हो रही है। कह रहे हैं इतने बड़े आदमी से लड़कर क्या करोगी, कुछ नहीं होगा, तुम ही हारोगी, तुम ही जीतोगे, यही सब धमकी दे रहे हैं सब। हम क्या करें साहब, यही दौड़ रहे हैं। 11 लाख रुपए दे करके उसने 11 लाख दे करके 72 बिस्सा जो लिखवा लिया उसने। 11 लाख ब्याज पे दिया उसने, सूद पे, पहले सूद पे देने के बाद 11 लाख सूद पे दिया उसने। जब पैसे हम देते गए उसको वापसी चेक द्वारा नहीं किया उसने, पैसे कैश लेता गया। वो पैसे भी 11 लाख से 18 लाख भी ले लिया उसने। और आखिरी में बाप को हमारे उठा करके बोला कि चलो हम तुम्हारी वापसी कर रहे देंगे। वापसी करने के लिए ले गया और लिखवा लिया, और बार बार कहता रहा कि तुम जोतो, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया। उसके बाद उसने बाद में हम जब जोतने बोने गए तो उसके गनरों के साथ, उसके गनर हैं जो पुलिस सरकारी गनर भी हैं, उसके अपने भी हैं, वो सारे मिल करके जा करके धमकी देने लगे, अगर तुम्हें अगर रहना गांव में, अगर ज़िंदा रहना है तो गांव घर की जगह भी दे दो, नहीं तो इतना बड़ा आदमी है। थाने भी इसकी बहुत पहुंच है, तीनों थाना अरौला, कप्तानगंज, अतरौलिया, तीनों इतनी पैसे के बल पे बलबूते इसे सूदखोरी के इतना पैठ है कि हम लोग कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ पे जाने पर हमें वापस कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि तुम चले जाओ, अगर तुम्हें रहना है तो जो बची हुई जगह है घर की वो भी दे दो, तब जा कर के आपको, नहीं तो तुम्हें मरवा देगा वो। बार बार धमकियाँ मिलती है थाने में, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। हम कोर्ट भी जा रहे हैं, हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं 2 बार, कोई सुनवाई, अभी तक कोई सुनवाई नहीं।
मामले में एसपी ने दोनों पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सूदखोर के खिलाफ 2 दिन पूर्व एक अन्य मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। आज फिर एक मामले में मुकदमे का आदेश दे दिया गया है। देखिए, ये प्रथम दृष्टया ये बात संज्ञान में आ रही है कि वो सूदखोरी के बिजनेस में है और सूद पे पैसा देता है, लेकिन अनावश्यक रूप से उत्पीड़न और ज़्यादा पैसा वसूलने की बात सामने आ रही है। धमकी की बात सामने आ रही थी, तो मैंने धमकी पे एक मुकदमा भी कायम करवा दिया, उसकी जांच चल रही है। और भी प्रकरण 1-2 प्रकरण संज्ञान में है, उसकी मैं जांच करा रहा हूँ और इसमें प्रभावी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी मैंने आदेश किया है, उसमें एक और मुकदमा कायम करने का, उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक दंडी निवासी सूदखोर अरुण कुमार यादव का 4 दिन पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह पीड़ित को धमकी दे रहा था। तब पीड़ित युगनाथ राजभर को 50,000 रुपये सूद पर दिया था। 4 लाख रुपए की वसूली करने के बाद 20 लाख रुपए का दबाव बना रहा था। निजामाबाद के मुहैया क्षेत्र स्थित सीबीएसई के 10+2 स्कूल सेंट्रल एकेडमी पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव परीक्षाफल वितरण समारोह व मतदाता जागरूकता का संयुक्त कार्यक्रम बुधवार को विद्यालय परिसर में धूमधाम से संपन्न हुआ। तीखी व तीव्र धूप के बावजूद कार्यक्रम में उमड़े लोगों की भीड़ विद्यालय की प्रतिष्ठा को जहां व्यक्त कर रही थी, तो वहीं इस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने 4 चांद लगा दिए। छोटे बच्चों की प्रस्तुतियां जहां काफ़ी मनमोहक रही, तो वहीं बड़े बच्चों की प्रस्तुतियों ने भी कार्यक्रम को यादगार बनाने का काम किया। छोटे बच्चों के वेलकम सॉन्ग ने तो लोगों का दिल ही जीत लिया। यह प्रस्तुति अब तक की सर्वथा नवीन प्रस्तुति के रूप में भी खूब सराही गई।
समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि वागीश शुक्ला, एसडीएम निजामाबाद प्रोफेसर के सिंह पालीवाल, निदेशक डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, प्रिंसिपल संगीता व प्रबंधक आशीष यादव के साथ दीप प्रज्वलित कर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने मतदान के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए विद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना की। हमारे सेना के शौर्य और जो उनकी भावनाएं हैं उनके संबंध में जो ये नाम रूपांतरण इन्होंने बच्चों ने पेश किया, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने हमारे सेनाओं के भावनाओं का और शौर्य का चित्रण किया। बच्चों ने प्रयास रहा। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और इस लोकतंत्र में सभी को मताधिकार का समान अधिकार प्राप्त है। एक व्यक्ति को एक ही मत का अधिकार है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो जिस पद पर बैठा हो, उसको एक ही मत का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जो बड़े उच्च पद पर बैठा हो उसको ज़्यादा मत देने का अधिकार है। चाहे वो हमारे संवैधानिक पदों पर सबसे मुख्य पद पर, जैसे हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, राज्यपाल महोदय हैं, जो भी है, सबको एक ही मत का अधिकार है। चाहे वो हमारा गरीब आदमी हो, बेसहारा हो, उसको भी एक मत का ही अधिकार है। जिस प्रकार देश की सेना हमारी सीमा पर रहकर दुश्मनों से हमारी रक्षा करती है, और जिस भावना से ओतप्रोत होकर के, देश की भावना से ओतप्रोत होकर के अपने शौर्य का परिचय देती है, हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम लोग भी अपने देश के लिए जो प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं उसमें किसी प्रलोभन का, किसी प्रकार के प्रलोभन का, किसी प्रकार के भी जिससे हम प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि कोई पैसे में, धन के लालच में, जात के आधार पर, वर्ग के आधार पर वोट न दे करके हम निष्पक्ष रूप से जो हमारा प्रतिनिधि है उसको नैतिक आधार पर जो उचित है, जो हमें लगे कि हमारा ये प्रतिनिधि देश की संसद में हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, वो कैसा होना चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि हम 100% सबको सब वोट करें। विद्यालय के निदेशक, प्रबंधक व प्रिंसिपल ने बताया कि विद्यालय के 10वां वार्षिकोत्सव है। प्रतिवर्ष किसी न किसी थीम पर वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार मतदाता जागरूकता की थीम पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज हमारा स्कूल का 10वां वार्षिक उत्सव है और हर साल हम लोग का जो वार्षिक उत्सव होता है वो किसी न किसी थीम पे होता है। जैसे पिछले साल हमने किया था स्वच्छता अभियान पे, और जिसका टाइटल हमारा था कि इज्जत घर के रूप में। जिलाधिकारी महोदय थे, उनके नेतृत्व में हमने 5 गांव गोद लिया था और फिर 5 गांव में हमने शौचालय बनाया। उसी तरह से इस बार हमने, चूँकि हमारी 17वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो उसके लिए हमने मतदाता जागरूकता अभियान आज का हमने थीम रखा है और उस पर हम लोग सारे मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे आप वोट दें, ताकि हम अपने क्षेत्र में अच्छे से अच्छे नेता चुन सकें और एक अच्छी से अच्छी लोकसभा का गठन कर सकें। जो हमारी लोकसभा है, 17वीं लोकसभा, वो बहुत अच्छी हो, जो जातिवाद से उठ करके और एक नया समाज दे, देश में एक नई किरण जगे। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ के सारे लोगों को बुलाया है, सारे मतदाताओं को बुलाया है और हम लोगों ने अपना स्लोगन दिया है कि हम लोग सब मिल कर के वोट दें और एक नया लोकसभा बनाएं, नए नेता के चुनाव करें। और जिलाधिकारी महोदय का भी आज का प्रोग्राम था, लेकिन व्यस्तता के कारण वो नहीं आ सके। उन्होंने अपने एडीएम प्रशासन को भेजा है, वो हमारे प्रोग्राम के मुख्य अतिथि के रूप में थे। मतदाता को हम जागरूक कर रहे हैं। इसके बाद हम घर घर जाएंगे, घर घर जाकर के सारे मतदाताओं को जागरूक करेंगे कि आप निकलिए, वोट डालिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारा ये जो दिन भर का समय है
ये बर्बाद होगा, उसमें हम कुछ काम करेंगे। तो हम उनको बताएंगे कि ये जो आपका वोट है वो कितना कीमती वोट है और इसके हमारे देश में, हमारे संविधान में, हमारे लोकसभा में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, इस सब के बारे में बताएंगे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं के चेहरे पुरस्कार पाकर जहां खिल गए, तो वहीं कार्यक्रम के दौरान इस प्रस्तुति ने सभी को भावुक कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही पार्टी के पुराने दिग्गजों की सपा में वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में पार्टी की पूर्व महिला सभा की जिला अध्यक्ष सुनीता सिंह ने लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष अपने सैकड़ों साथियों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की प्रमुख महासचिव पद से त्यागपत्र देकर श्रीमती सिंह ने आजमगढ़ से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ऐतिहासिक जीत दिलाने का संकल्प लिया। श्रीमती सिंह के आजमगढ़ पहुंचने पर कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित सपा कार्यालय पर पार्टी महासचिव हरप्रसाद दुबे के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत सुनीता सिंह ने कहा कि आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव का परिणाम ऐतिहासिक होगा और देश की राजनीति को दिशा देगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय अभूतपूर्व होगी, क्योंकि आजमगढ़ के विकास की हर ईंट पर सपा मुखिया का नाम है। कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी का जब यहाँ पे घोषणा हुआ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो मैं भावुक हो गई और सोचने पे मजबूर हो गई कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजमगढ़ से लड़ने जा रहे हैं चुनाव। ये हमारा सौभाग्य है और हमारे यहाँ की जनता, आजमगढ़ की जनता जो अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की आदरणीय मुलायम सिंह की रीढ़ी है, क्योंकि आदरणीय जब भी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की सरकार रही है, आदरणीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आजमगढ़ में जो विकास हुआ है सिर्फ समाजवादी पार्टी का देन है, जो आजमगढ़ आज पूरे देश में नंबर 1 पे है। एक एक ईंट पर समाजवादी पार्टी का नाम है, वो नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी का है। इसलिए अखिलेश यादव जी हम लोगों के बीच लड़ने आए हैं। मैं संकल्प लेती हूँ और मैं 28 तारीख को 4 दिन पहले अभी उनसे मिलने पार्टी कार्यालय में गई। उन्होंने मेरा सम्मान किया। मैंने कहा कि भाई मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपके साथ हूँ और मैं आपकी प्रचार करूँगी और आपको रिकॉर्ड मतों से सबसे ज़्यादा जीत आजमगढ़ से आप जीत के जाएंगे सदन में। पूरे देश में रिकॉर्ड मतों से आपको जिताया जाएगा। बुधवार को नेहरू हॉल के सभागार में जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। कार्यक्रम के जरिए 2 पालियों में लोकसभा लालगंज व आजमगढ़ के कुल 28 जोनल मजिस्ट्रेट व 253 सेक्टर मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षित किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी DS उपाध्याय की अध्यक्षता में
संपन्न हुए प्रशिक्षण के दौरान जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को उनके कार्यों व दायित्वों के बारे में जहां विस्तार से बताया गया, तो वहीं ईवीएम और वीवीपैट संबंधी समस्त जानकारियां भी प्रदान की गईं। आज सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट लोकसभा लालगंज और सदर आजमगढ़ के 253 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 28 जोनल मजिस्ट्रेटों को ट्रेनिंग दी जा रही है चुनाव की। और सुबह जो है 10 से 1 लालगंज क्षेत्र के सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट थे और इस समय 2 से 5 सदर आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या दिशा निर्देश दिया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? इनको बताया जा रहा है कि समय से अपने काम को करें, कानून व्यवस्था मुकम्मल कराएं, ईवीएम के बारे में जानकारी करें। पीठासीन अधिकारी की जो भी निर्देश और जानकारियाँ हैं वो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी जानकारी होनी चाहिए, उसी के बारे में उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है।